कि पथ पे मानवता के अब तुम हौसला लेकर चलो, पथ पे मानवता के अब तुम हौसला लेकर चलो, रुत है ये अलगाव की सद्भावना लेकर चलो। ले लिया है मन की चिंता ने महामारी का रूप, ले लिया है मन की चिंता ने महामारी का रूप, रोग पीड़ित बस्तियों में अब दवा लेकर चलो। आज जो यहाँ पर अभी मेरी बहन ने बताया था कि यहाँ जितना दिल्ली का माहौल ख़राब है और उस माहौल को चूँकि अंधेरा भी हो जाता है उससे, आप वो उजाला बिखेरिए अपनी रचनाओं से कि जिससे दिल्ली की फ़ज़ा साफ हो जाए, शफाफ हो जाए। स्वागत कर लीजिए चिराग जैन साहिब का। दिल्ली की फ़ज़ा जैसी हो गई है, उसमें रचना यहाँ तक पहुँच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा आपका जवाब है, लेकिन जहाँ सियासत रास्ता भटक जाती है वहीं साहित्य और अदब हमारा उसको रास्ता दिखाने का काम करती है। तो लिहाजा आप कवि हैं, हम शायर हैं, लिहाजा अगर हम ये जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा मेरे भाई। आप हौसले से काम लीजिए और प्रकाश को बखेरिए, फैलाइए और दिल्ली की फ़ज़ा को साजगार बना दीजिए। बेशक बेशक, मैं कोशिश करता हूँ। स्वागत। आप लोगों ने हौसला बढ़ाइए दोस्तों, जोरदार तालियों से, जैसा कि ये बढ़ा हुआ है मेरा, चिंता मत करो, 2 मिनट वो बोलने दो बस मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से बोलूँ। सब इतने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, आदरणीय विष्णु जी ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि कविता ही कविता होनी चाहिए, तो मैं अब कुछ कहूँगा नहीं, बस कविता सुनाऊँगा। बेशक, स्वागत है। इस सभागार में आना एक सौभाग्य की बात है। इस महफिल में गुपचुप बैठी एक कलम ऐसी है जिसने गालिब से गजलें पाई हैं, तुलसी से चौपाई ली है। वाह। कविता के उद्दीप्त सितारों मुझको किरणों से दुलराना, मैंने कविता के आंगन में अभी अभी अंगड़ाई ली है। क्या कहने, बहुत अच्छा है। बातें तो मैं सारी ताली बजाने की करूँगा, तो आपका मन करे तो बजाना, वरना मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। मैं बिगाड़ने के लिए आत्मनिर्भर आदमी हूँ। आप क्यों मोबाइल पर एनर्जी लगा रहे हो भाई साहब, रहने दो। देखो ये जो कैमरामैन है, इनका काम है वीडियो बनाना, ये एक बार भी पूरे कवि सम्मेलन में ताली नहीं बजाएंगे। तो जब ये आपका काम नहीं कर रहे तो आप इनका काम क्यों कर रहे हो? मोबाइल कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मोबाइल ने हमें कोई बहुत विकसित नहीं कर दिया, हमें एक दूसरे से काट दिया है। मोबाइल ने क्या परिस्थिति की है, एक टिप्पणी करता हूँ, अगर व्यंग्य आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना। मोबाइल ने यह हालत कर दी, मैंने सर एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा कितने बजे सोते हो? बोला जी मोबाइल उठा लूं तो 2 बजे, किताब उठा लूं तो 9 बजे। इन हालों में पहुंच गए हैं। चुटकुले को लेकर काफी सारी बातें हुई। चुटकुला कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। देखिए चुटकुला क्या है, ऐसा नहीं है कि सड़क से मिल जाते हैं। लोग कहते हैं साहब व्हाट्सएप के चुटकुले हैं। व्हाट्सएप पे कहां से आए भाई? व्हाट्सएप खुद तो लिखता नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो कोई सृजन कर रहा होगा। और चुटकुला क्या है? आदरणीय सरिता दीदी बैठी है, नवाज साहब बैठे हैं। एक ईमानदार बात करता हूं और इस सदन में आप लोगों की मोहर चाहता हूं उस पर। हम लोगों ने लघु कथा को साहित्य मान लिया विष्णु जी। लघु कथा रोता हुआ चुटकुला है और चुटकुला हंसती हुई लघु कथा है। बस हम लोग ये समझ नहीं पाए कि वो साहित्य का अंग है, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा, घबराओ मत। शुद्ध कविता सुनाता हूं आप लोगों को, शुद्ध कविता। यहाँ सरस्वती माँ की वंदना हुई और उसके बाद क्या शानदार गीत पढ़ा दिव्या आपने। भगवान कृष्ण को इतने ही प्यार से और इतनी ही सहजता से बुलाया जा सकता है। कृष्ण सहजता के अतिरिक्त किसी और वश में आ भी नहीं सकते, क्योंकि कुटिलता तो वो उसके मास्टर थे। तो अगर आप उनके साथ कुटिलता करना चाहोगे तो तुरंत पकड़ लेंगे। सिर्फ सहजता ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे कृष्ण को आमंत्रित किया जा सकता है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। आइए मैं एक और देवता का नाम लेता हूं, और मुझे आदेश हुआ है सामने से, उन्होंने कहा था कि वो कविता सुना देना, मैं वो कविता सुना देता हूं। उस कविता की भूमिका इतनी है विष्णु जी, ऐसी संस्थाएं बहुत बन जाती हैं लेकिन वो जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि संस्था में जो काम करने वाला होता है, जिस दिन कार्यक्रम होता है उस दिन वो सुबह से चपरासी बना हुआ होता है, और संस्था के बाकी सारे लोग उस दिन प्रधान बने हुए होते हैं।
तो ऐसे में उस एक काम करने वाले आदमी के कंधे धीरे धीरे थक जाते हैं। मैं उस एक काम करने वाले आदमी की सारे श्रम को 4 पंक्तियां अर्पित करता हूं। अब थोड़े जीवंत होकर बैठना, सिर्फ कविता सुनाता हूं कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, वाह 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। सैल्यूट करता हूं। आपकी तालियां कमजोर है, इन्हें या तो मत बजाइए या पूरी बजाइए। वाह वाह। त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। वाह वाह। और घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, चौथी पंक्ति में आपकी आस्थाएं आपके हथेलियों तक की यात्रा करेंगी कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। भाई बहुत अच्छा है, वाह वाह। संदेश दे रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। राम ने खोया बहुत। मेरी तो पिछले दिनों ओपन हार्ट सर्जरी हुई, डॉक्टरों ने इतने सारे 2.5-3 किलो टेस्ट कराए। आजकल डॉक्टर गिन के टेस्ट नहीं कराते, तोल के कराते हैं। जब फाइल हो जाती है 3-4 किलो की, तब डॉक्टर बताते हैं। तो मुझे भी 3 किलो की फाइल होने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया, और जो बात बताई वो मैं बचपन से जानता था। बोले चिराग जी आपका दिल बड़ा है। वाह। लेकिन फिर जो बात मैंने डॉक्टर को बताई वो डॉक्टर नहीं जानता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब विज्ञान में और संवेदना में यही अंतर है कि विज्ञान में दिल का बड़ा होना एक रोग है और संवेदना में दिल का बड़ा होना एक उपलब्धि है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। ऑपरेशन थिएटर में लेटा था स्ट्रेचर पर, घर वालों को टेंशन थी इकलौता लड़का है, लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर को टेंशन थी 20% वर्किंग कंडीशन का हार्ट है, खोल दिया तो बंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरी टेंशन अलग थी। हम अलग तरीके की टेंशन अपनी पर्सनल रखते हैं। मेरी टेंशन क्या थी, वो 4 पंक्तियां ऑपरेशन थिएटर में सोची और बाद में बच गया तो लिख ली, वो आप तक पहुंचाता हूं। जिंदगी का दर्द अगर आपके होठों पर स्मित ला पाए तो मेरा लिखना सफल होगा कि धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, धड़कन का कोहराम छपा तो क्या होगा, तो क्या होगा, अनलिखा पैगाम छपा तो क्या होगा, ईसीजी करवाने से डर लगता था, ग्राफ में उसका नाम छपा तो क्या होगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है भाई, बहुत अच्छा है। तो ऐसी मोहब्बतें जीने का मन करता है। वाह वाह वाह, चिराग जैन साहब बहुत अच्छा है। नवाज साहब का और सरिता दीदी का आशीर्वाद मिल गया तो लगा कि हाँ कुछ टूटी फूटी सी कलम चला ली है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, फोटो उधर की खींची जा रही है। पूरे मुल्क में यही हालत है, मेहनत कोई और करता है, फोटो किसी और की छप रही है हर अखबार में। तो मैं उन्हीं हालतों से निकल के कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा उन्हें भी ये लग रहा है, वो भी नहीं सुन रहा मेरी। उनको कंफर्म है कि जब ये कह रहा है कि इनका आशीर्वाद मिल गया तो ही कुछ है, तो यही ढंग के होंगे, बाकी ये तो कैसा है तो पता। चलो मैं कविता सुना देता हूँ, टीम लंबी है, एक कविता सुनाता हूँ। इन दिनों सरस्वती की कृपा हुई है, मुझे लगा कि राम कथा के कुछ प्रसंग ऐसे हैं। एक किस्सा सुना देता हूँ विष्णु जी। क्या हुआ कि सूर के एक चाकर थे चंद्रमणि, सूर के साथ रहा करते थे, काफी मुंह लगे थे। तो एक दिन सूर से चंद्रमणि ने पूछा, बोले बाबा जा दौर में सबसे अच्छा कवि कौन? तो सूर बोले हई हो, मैं ही हूं। तो बोले हम तो सुने तुलसियों है। अब सूर ने जो जवाब दिया मैं कविता की भूमिका तय करता हूं। बोले हम तो सुने तुलसियों हैं। सूर बोले वो तो भक्त हैं, कवि को तो प्रेमी होना चाहिए। वाह 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 वाह। तो मैं प्रेमी होकर राम का चरित्र देखने का प्रयास करता हूं। मुझे लगा कि कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनमें अगर मनोदशा का विश्लेषण किया जाए तो ऐसा महसूस होगा कि जिंदगी की दौड़ में हम कितनी बार दशरथ हो जाते हैं, कितनी बार राम हो जाते हैं, कितनी बार लक्ष्मण हो जाते हैं। वो सब किरदार हमारी जिंदगी के साथ साथ चलते हैं, बस हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। उन्हें पकड़ने की कोशिश करता हूं। एक प्रसंग पढ़ता हूं, लक्ष्मण मूर्छा। लक्ष्मण बेसुध पड़े हैं, युद्ध भूमि का सीन है। उस शाम रघुवंश की पराजय हुई थी
और उस पराजय को कैसे विजय में बदल दिया गया, बस ये किस्सा है। थोड़ी देर के लिए कमर वमर सीधी करके बैठना, मैं चाहता हूं कि यहाँ ऊर्जा का प्रवाह हो। जिंदगी की जो सर्वश्रेष्ठ कविता इन दिनों लिख रहा हूं उसका एक अंश सुनाता हूं। लक्ष्मण मुझे सरिता दीदी ने सुनी है। पहली बार जब इसका काव्य पाठ किया तो मुझे सौभाग्य था कि सरिता दीदी सामने बैठी थी, और जब इन्होंने उस पर दाद दी तो ऐसा लग गया कि ठीक ठाक लिख लिया। बस वहां से सुनाना शुरू करता हूं। स्वागत। कि सौमित्र पड़े बेसुध भू पर, वीरों का अंतस बैठ गया। जो लोग कहते हैं कि कविता की भाषा बिगड़ गई है, वहां भाषा सुनाने की कोशिश करता हूं। सौमित्र पड़े बेसुध भू पर, वीरों का अंतस बैठ गया। वानर कोलाहलहीन हुए, रण में सन्नाटा बैठ गया। बिन शेष नाग धरती ठहरी, वृक्षों का तन निस्पंद हुआ। नभचर अवाक, जलचर प्रस्तर, सागर का गर्जन बंद हुआ। लेकिन इस पथराए पल में राघव का मन वाचाल रहा। जिसका अपना चला जाता है वो अपने आप से बहुत बातें करता है, लेकिन इस पथराए पल में राघव का मन वाचाल रहा। सारी वसुधा गतिहीन हुई, राघव मन में भूचाल रहा। लक्ष्मण जैसा भाई खोकर मैं क्या हासिल कर पाऊंगा, माता को क्या बतलाऊंगा, उर्मिल को क्या समझाऊंगा। ये जगत मुझे धिक्कारेगा। पत्नी पाई, भाई खोया, भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। वाह वाह। भाई के तन से लिपट लिपट राघव का रोम रोम रोया। उस समय तनिक पीछे हो जा, मुझको आगे हो जाने दे। लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, मेरा जीवन खो जाने दे। वाह 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 वाह, क्या बात। लक्ष्मण का जीवन लौटा दे, मेरा जीवन खो जाने दे। निज भाग्य पीठ बिलखे राघव। कौन भाग्य पीठ है? तीन लोक का नाथ। निज भाग्य पीठ बिलखे राघव, सारा यश चकनाचूर हुआ। जिसने सबके संकट काटे, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हुआ। बस तभी अचानक बिजली सम्मन में कौंधा विधि का विधान। ईश्वर अपना माथा पीटे और समाधान ना मिले, इतनी औकात तो सृष्टि की नहीं है। बस तभी अचानक बिजली सम्मन में कौंधा विधि का विधान। जिस घर से आया है संकट, उसमें ही खोजो समाधान। वाह 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 वाह। व्याकुल व्याकुल अंतर्मन शांत हुआ, अनुभव की बाँच गया पोथी। सुग्रीव न राह सुझाता तो बाली पर विजय नहीं होती। क्या कहना है। सुग्रीव न राह सुझाता तो बाली पर विजय नहीं होती। अंधियारे का आसन डोला, उग गया आस का अंशुमान। श्री राम विभीषण से बोले, हे मित्र सुझाओ कुछ निदान। इस पल में हूं मैं व्यथाग्रस्त, भाई पर संकट बना है। तुम हो विवेक से युक्त मित्र, तुम ही खोजो कोई उपाय। राघव की पीड़ा देखी। देखिए अवसरवादी की मानसिकता, आप सबने ऐसे अवसरवादी अपने जीवन में देखे होंगे, उन्हें पहचानने की विधि बताता हूं। राघव की पीड़ा देखी तो ये किया विभीषण ने विचार, अपनी निष्ठा दिखलाने का अवसर कब मिलता बार बार। अपनी निष्ठा दिखलाने का अवसर कब मिलता बार बार। रावण की लंका ने मेरा हर पल केवल अपमान किया। इस मर्यादा पुरुषोत्तम ने अरिभ्राता को सम्मान दिया। मैं यहां नहीं टिक पाया तो जग में मेरा कुछ ठौर नहीं। लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और नहीं। वाह 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 वाह। लक्ष्मण के प्राण बचा लूं बस, फिर कठिन परीक्षा और नहीं। इस उहापोह में जाने कब मुख से कह बैठे समाधान। लंका के वैद्य सुषेण मात्र कर सकते इस दुख का निदान। किस बूटी में क्या औषधि है, किस पीड़ा का है क्या उपाय। वह आयुर्विज्ञ मरे को भी यम के हाथों से खींच लाए। वाह वाह। सुनते ही हनुमत दौड़ गए, आशाओं पर लाली छाई। जिस कुटिया में थे वैद्यराज वह लंका से उड़कर आई। हतप्रभ सुषेण के मस्तक पर विस्मय का भाव घनेरा था, पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। डॉक्टरों की कर्तव्य बताता हूं, उनका धर्म बताता हूं। पर बिन बोले ही जान गए अरि को संकट ने घेरा था। आपातकाल में मर्यादा तज देना भी न्यायोचित है। मेरे हित धर्म वही है बस, जिसमें एक रोगी का हित है। वाह 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 वाह। मेरे शत्रु के घर से आया था। बहुत अच्छा। मेरे हित धर्म वही है बस, जिसमें एक रोगी का हित है। यह शत्रु भाव, यह कूटनीति, इन सब से मेरा क्या पड़ता। नाड़ी से परिचय करता हूं, कुल जाति नहीं पूछा करता।
नाड़ी से परिचय करता हूँ, कुल जाति नहीं पूछा करता। फिर अपनी 3 अंगुलियों से थामा लक्ष्मण की नाड़ी को, करुणा का पोथा पढ़ा गए रण में संलिप्त खिलाड़ी को। बोले सुदूर उत्तर दिश में एक द्रोणाचल गिर है महान, केवल उस पर मिल सकता है इस महाव्याधि का समाधान। और अब चुनौती का स्वर देखिए, रावण के घर से आया था, केवल उस पर मिल सकता है इस महाव्याधि का समाधान। मंगवा पाओ तो मंगवा लो अपने भाई के प्राण राम, द्रोणाचल की बूटी है वह, उसका है संजीवनी नाम। उस बूटी को लाना होगा घट श्वास रीतने से पहले, संजीवनी से सुंघा देना पर रात बीतने से पहले। वाह वाह वाह, संजीवनी से सुंघा देना पर रात बीतने से पहले। और अब आपको सिहरन होगी, सावधान बैठना। संजीवनी से सुंघा देना पर रात बीतने से पहले। इतना सुनते ही अंजनी सुत झंझा का वेग पछाड़ चले, जैसे सूने गिरकानन में केहर की विकट दहाड़ चले। कह गए अभी ले आता हूं, लक्ष्मण का दुख पुग जाएगा, जब तक उपचार न हो जाए सूरज कैसे उग जाएगा। वाह 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 वाह, जब तक उपचार ना हो जाए सूरज कैसे उग जाएगा। उड़ चले पवन सुत मन गति से, द्रोणाचल पर्वत पर आए, लेकिन इतनी श्यामल निधि में बूटी पहचान नहीं पाए। इस दुविधा में बजरंगी ने वह कार्य किया अगले ही पल। धरती अवाक अंबर अवाक, तापता रह गया द्रोणाचल। नक्षत्रों ने झुक झुक देखा, वृक्षों ने उचक उचक देखा, प्रण शक्ति बदलती है कैसे, पौरुष से विधिना का लेखा। मन में इच्छा बल जाग उठे, फिर क्या धरती कैसा अंबर, पर्वत को रखा हथेली पर, ला टेक दिया सागर तट पर। वाह 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 वाह, पर्वत को रखा हथेली पर, ला टेक दिया सागर तट पर। इससे पहले सूरज उगता दमके सौमित्र दिवाकर से, आनंद रत्न उद्घटित हुआ रघुलोचन के रत्नाकर से। सूरज ने आंखें खोली तो रह गई खुली की खुली आज, सूरज ने आंखें खोली तो रह गई खुली की खुली आज। ठिठका रह गया अर्क नभ में, भूला गति का निज काम काज। जैसा उसने कल छोड़ा था उससे परिदृश्य विभिन्न मिला, लंका का आनंद खिन्न मिला, रघुकुल का शोक अदृश्य मिला, लंका का आनंद खिन्न मिला। कल जिसे पराजित छोड़ा था वह मृत्यु विजय कर जीवित था, कल रात विजेता था जो भट्ट वो घर बैठा अपमानित था। रघुकुल का प्रांगण शांत मिला, वात्सल्य बोध से पगा हुआ, लंका का आनंद क्लांत मिला, आश्चर्य क्रोध से दगा हुआ। जिससे सतधर्म प्रतिष्ठित हो ऐसे हर एक जतन की जय, सब बोलो पवन पुत्र की जय, सब बोलो राम लखन की। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या अच्छा अच्छा, फोटो खींचनी है भाई, फोटो ले लीजिए। माँ पर छोटी कर दूं? जी फोटो खींच लो। हाँ, क्योंकि जो ईश्वर मन के भीतर आता है वो कैमरे में आता नहीं है। तो जी बराबर नहीं है। हाँ, इतना प्रेम करते हैं ये तुमसे, देखो इतने व्यवस्थित व्यवस्थापक पहली बार देखें, वरना अव्यवस्थाओं के कारक होते हैं व्यवस्थापक। इन्होंने अच्छा, आप लोगों ने अच्छी कविता सुनी, मेरे को अच्छा लगा। मैं माँ पर आप कविता कह रहे हैं वो थोड़ी लंबी है, मैं एक अच्छी और कविता सुना देता हूँ। अभी सुना, बहुत अच्छे। अच्छा थोड़ी सुना दूँ। दरअसल क्या है, वो एक शेर है ना कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही से चाहिए या कुछ भी नहीं, तो या तो पूरी होगी या नहीं होगी। खैर सुना देता हूँ, वो कविता सुनाता हूँ। बहुत दिन हो गए उस कविता को पढ़े हुए, आज कोशिश करता हूँ पढ़ने स्वागत है। की। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि इस देश के एक राष्ट्रीय समाचार पत्र ने एक सर्वे प्रकाशित किया, और सर्वे का शीर्षक था साक्षर महिला ही सफल मां हो सकती है।
जब मैंने ये ही पढ़ा तो मुझे जसोदा से लेकर पुतलीबाई तक वो तमाम माँ याद आ गई जिन्होंने गुरुकुल के आंगन नहीं देखे लेकिन अपने बेटे को भगवान बनाने की क्षमता उनमें थी। वाह वाह वाह। तब मैंने एक कविता लिखी। कविता शुरू करता हूँ, छोटे छोटे तर्क हैं, जहाँ बात पहुँच जाए मुझे बताना। ये माएँ, ये यहाँ जो पीढ़ी बैठी है, आप सबने वो माएँ देखी हैं जो इस रचना में सफ़र कर रही है। अब वाली पीढ़ी से तो वो छिन गई है, मोबाइलों में कैद हो गई हैं माएँ। माँ बाप की आजकल एक ही टेंशन है कि बेटी अपलोड क्या कर रही है और बेटा डाउनलोड क्या कर रहा है। ऐसे में मैं माँ की एक कविता सुनाने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। कि चूल्हे चौके में व्यस्त और पाठशाला से दूर रही माँ नहीं बता सकती कि 9x4 की कितनी ईंटें लगेंगी 10 फीट ऊंची दीवार में, लेकिन अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। वाह वाह। सैल्यूट करता हूं आप लोगों को, आप लोग कविता सुन रहे हैं। आहा, अच्छी तरह जानती है कि कब कितना प्यार जरूरी है एक हंसते खेलते परिवार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल और घन का घनत्व निकालना उसके लिए स्यापा है, क्योंकि उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और सिलाइयों की मोटाई से मापा है। वाह वाह। क्या उसने मेरे सीने को ऊनी धागे के फंदों और से। अभी कोविड आया, कोविड में सब बीमार पड़ रहे थे, मैं बीमार था, मेरे पिताजी बीमार थे, मेरी माँ बीमार नहीं हुई। उनको वैसे बहुत सारी बीमारियां, गठिया है और हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोविड में बीमार नहीं हुई। हम दोनों बाप बेटे को रोज सुबह शाम गिलोय घोल के पिलाए। तो एक दिन मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा माँ वैसे तू रोज बीमार पड़ी रहती है, आजकल बीमार होने का फैशन चल रहा है, तू बीमार क्यों नहीं होती? मेरी माँ ने मुझे जो जवाब दिया, फिर आपकी संवेदना पर दस्तक देता हूँ। मैंने कहा माँ वैसे तू रोज बीमार पड़ी रहती है, आजकल बीमार होने का फैशन चल रहा है, तू बीमार क्यों नहीं होती? बोली बेटा, जिसका पति और पूत दोनों बीमारों, उस औरत के पास बीमार होने की फुर्सत कहाँ होती है। वाह वाह। वह नहीं जानती कि ए को सी बनाने के लिए क्या जोड़ना या घटाना होता है, लेकिन अच्छी तरह समझती है कि भाजी वाले से आलू के दाम कम करवाने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाना होता है। और तर्क पढ़ता हूं, जबान पर जायका है तो मुझे बताना कि मुद्दतों से खाना बनाती आई माँ ने कभी पदार्थों का तापमान नहीं मापा, तरकारी के लिए सब्जियां नहीं तौली और नाप तौल कर ईंधन नहीं झोंका चूल्हे या सिगड़ी में। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वाह वाह। उसने तो बस खुशबू सूंघकर बता दिया कि कितनी कसर बाकी है बाजरे की खिचड़ी में। वह नहीं जानती सुर और ताल का संगम, कर्कश, मृदु और पंचम, सरगम के 7 स्वर, स्थाई और अंतरे का अंतर। संगीत साधना के लिए वह कोई शास्त्री भी नहीं बुलाती थी, लेकिन फिर भी उसकी लल्ला लल्ला लोरी सुनकर बहुत मीठी नींद आती थी। वो कभी नहीं समझ पाई कि भारत पर कब किसने आक्रमण किया और कैसे जुल्म ढाए थे, मुगल मंगोल कौन थे, कहां से आए थे। वो ये भी नहीं जानती कि कौन सी जाति भारत में अपने साथ क्या लाई थी, लेकिन इसका हमेशा ध्यान रखती है कि नागपुर वाली बुआ हमारे यहाँ कितना खर्चा करके आई थी। भाई बहुत अच्छा है। उसे नहीं मालूम कि चुनाव में किस पार्टी के निशान पर मोहर लगानी है, लेकिन इसका निर्णय हमेशा उसी ने किया है कि जोधपुर वाली दीदी के यहाँ दिवाली पर कौन सी साड़ी जानी है। वाह वाह। बेशक माँ को नहीं आता सीधा सतिया बनाना, बेशक माँ को नहीं आता सीधा स्वस्तिक बनाना, पर स्वस्तिक को खूब आता है माँ के हाथ से बनकर शुभ हो जाना। वाह वाह। स्वस्तिक तो खूब आता है। और एक दृश्य बुनता हूं साहब, शाम को जब बाबूजी घर लौटते हैं, माँ से उनका साक्षात्कार होता है। उस एक पल में वो 4 आंखें जो 2 बातें करती हैं, एक पंक्ति पर रखकर आप तक पहुंचा रहा हूं, कविता की प्राण पंक्ति पढ़ रहा हूं। स्वागत। कि मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है। वाह वाह। मेरी अनपढ़ माँ वास्तव में अनपढ़ नहीं है। वह बातचीत के दौरान पिताजी का चेहरा पढ़ लेती है, झगड़े की संभावनाओं को भांप कर बात की दिशा मोड़ सकती है, काल, पात्र और स्थान के अनुरूप किसी भी बात को खूबसूरत मोड़ पर लाकर छोड़ सकती है।
दर्द होने पर हल्दी के साथ दूध पिला, पूरे देह की पीड़ा को मार देती है, और नजर लगने पर रुई की भांति सरसों के तेल में भिगो नजर भी उतार देती है। अगरबत्ती की खुशबू से सुबह शाम सारा घर महकाती है। बिना काम किए भी हम रात को थक कर सो जाते हैं। माँ सारा दिन काम करके भी हमारी चिंता में सो नहीं पाती है। वाह वाह। अंतिम तर्क पढ़ रहा हूं इस रचना का। और अगर भारत की मातृशक्ति पूरी तरह साकार हो पाई हो, एक क्षण के लिए भी पूरी रचना के दौरान लगा हो वो झुर्रियों वाला चेहरा, आपके इंतजार में बिछी हुई पलकें, आपको आशीष देने के लिए उठी हुई हथेलियां एक क्षण को भी याद आई हो, तो मुझे मन से विदा करना कि सच कोई भी मां अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है। सच कोई भी मां अनपढ़ नहीं होती, सयानी होती है, क्योंकि बहुत सारी डिग्रियां बटोरने के बावजूद बेटियों को उसी से सीखना पड़ता है कि गृहस्थी कैसे चलानी होती है। भाई बहुत अच्छे चिराग जैन साहब, बहुत अच्छे।